नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महागाथा के इस एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण और एक अत्यंत ही इमोशनल और पावरफुल चैप्टर, सती की आत्महत्या, दक्ष के यज्ञ में हुआ उनका अपमान, सती के दिल में उठी वेदना और वो डिसीजन जिसने पूरा देवलोक हिला दिया। इस एपिसोड में हम सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, पेन की बात करेंगे। सती को इस पॉइंट पर ले आता है जहां सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सती ने आत्महत्या की। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती बड़ी होकर बहुत आकर्षक हो गई। वह आदि शक्ति का अवतार थी और उन्होंने हर उस पुरुष से विवाह करने से मना कर दिया जिसके लिए सती के माता पिता ने हामी भरी। प्रजापति ने अत्यंत सम्मानित परिवारों से बात चलाई, परंतु सती के लगातार मना करने से प्रजापति बहुत नाराज हो गए। अंत में उन्होंने जब सती से पूछा कि वह किससे विवाह करना चाहती थी, तो सती ने वह नाम बता दिया जिसे वह बचपन से जप रही थी, महादेव। दक्ष भड़क उठे। वह भूले नहीं थे कि शिव ने कैसे दक्ष के पिता ब्रह्मा का सिर काटा था, कैसे उन्होंने ब्रह्मा को पूजा के अयोग्य घोषित कर दिया था और किस तरह उन्होंने दक्ष द्वारा चंद्र को दिए शाप को संशोधित कर दिया था। हाल में शिव ने फिर प्रजापति को नाराज कर दिया था। दक्ष ने एक दिन ब्रह्मा की सभा में प्रवेश किया तो शिव को छोड़कर सभी देवता दक्ष के सम्मान में उठ खड़े हुए। तब दक्ष ने क्रोध से में एक नियम बना दिया। यह शिव इतना असभ्य है कि देवताओं के साथ मिलने जुलने के योग्य नहीं है। अब से इस अशिष्ट को कोई भी अपनी सभा में आमंत्रित नहीं करेगा। शिव के वाहन नंदी ने तुरंत उत्तर दिया, महादेव को सांसारिक अनुष्ठानों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें अपशब्द कहने वाला कोई पशु ही हो सकता है। प्रजापति, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा आप स्वयं ही पशु के समान दिखने लगेंगे। किंतु सती को इन घटनाओं का आभास नहीं था। वह केवल इतना जानती थी कि उनका अस्तित्व अंश मात्र था, जिसको केवल शिव पूर्ण कर सकते थे। वनवास में रहकर सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। महादेव के प्रति उनके भीतर से इतनी ऊष्मा पैदा हो गई कि कैलाश पर जमी बर्फ भी पिघलने लगी। सती के प्रेम से अभिभूत शिव उन्हें पत्नी बनाने के लिए सहमत हो गए। यह सुनकर दक्ष को बहुत क्रोध आया तो ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। सती का जन्म शिव के लिए हुआ था। वह शिव पशु चर्म पहने घूमता है, गांजा पीता है और शरीर पर राख मलता है, बैल की सवारी करता है और सर्प धारण करता है। एक राजकुमारी ऐसे सन्यासी के साथ कैसे रह सकती है? शिव स्वतंत्र हैं। उन दोनों का मिलन प्रकृति का नियम है। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। क्या आपको याद नहीं कि शिव ने कैसे आपको अपमानित किया था? वह भी एक नहीं अपितु 2 बार। दक्ष ने बहुत तर्क वितर्क किया किंतु ब्रह्मा ने घोषणा कर दी कि विवाह होकर रहेगा। प्रजापति ने अपने पिता की इच्छा के समक्ष समर्पण कर दिया। फिर वह हुआ यह कि जैसे ही नव दंपति ने पवित्र अग्नि की परिक्रमा की, दक्ष के भीतर कुछ जलकर भस्म हो गया। मैं उन्हें उनकी सही जगह दिखाऊंगा। सती और शिव के दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ ही था कि उन्हें समाचार मिला कि प्रजापति कनखल के में एक भव्य यज्ञ का आयोजन करने वाले थे, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित और ऋषियों को सम्मानित किया गया था। उसमें सर्वश्रेष्ठ हवन सामग्री अर्पित होनी थी, जिससे भारी यश अर्जित किया जाना था। सती हर्षित थी। माता पिता और बहनों से मिलने की आशा ने सती के मन को खुशी से भर दिया था और वे जाने की तैयारी करने लगी। दिन बीते किंतु उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। सती को बुलाने न दक्ष पहुंचे और न ही सती की माँ। कोई पुजारी या दूत भी नहीं गया। धीरे धीरे प्रसन्नता का स्थान भय ने ले लिया। सती न कहीं बाहर जाती और न ही रात को सोती थी। उन्हें डर था कि यज्ञ का निमंत्रण मिलने से न रह जाए। उनकी आंखों में उम्मीद तो थी, किंतु दिन बीतते बीतते समय डूबता जाता था। इस बीच शिव ने उनसे कुछ नहीं कहा। यज्ञ का दिन आ गया।
सती ने देवताओं को कनखल की ओर जाते देखा। क्या वे ऊपर से गुजरते समय सती को ताना मार रहे थे या दया दिखा रहे थे, क्योंकि दक्ष ने सती का बहिष्कार कर दिया था। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सती ने पति के सामने रोते हुए कहा। ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने अपनी ही पुत्री को नहीं बुलाया? उन्होंने प्रत्येक देवता को आमंत्रित किया, किंतु महादेव को नहीं। प्रजापति के मन में मेरे लिए जो घृणा है, उसने तुम्हारे लिए उनके प्रेम को भी भस्म कर दिया है। वे अब तुम्हें अपनी पुत्री नहीं मानते, तुम केवल मेरी पत्नी हो। पिता अपने संतान से कभी घृणा नहीं कर सकता। मुझे वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। हमारा वहां स्वागत नहीं होगा सती। ऐसी सभाओं में आमंत्रित व्यक्ति सदा अपमानित होता है। इसके अलावा तुम्हारी उपस्थिति प्रजापति के मन में नकारात्मक भावनाओं को भड़का देगी, जिससे उनका यज्ञ दूषित हो जाएगा और उनका अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा। इसमें तुम्हारी भी हानि हो सकती है और वहां तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। मेरी हानि? सती की आंखें आश्चर्य से फैल गई। मेरे घर में मेरी क्या हानि हो सकती है? अपने परिवार की उपस्थिति में मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी। आप कहते हैं कि मेरे पिता मुझसे घृणा करते हैं, परंतु जब मैं उनके सामने जाऊंगी तो वह पुनः मुझसे प्रेम करने लगेंगे। शिव ने सती को बार बार रोकने की कोशिश की, किंतु सती ने हट नहीं छोड़ी। अंत में भगवान शिव ने नंदी को सती को कनखल ले जाने का आदेश दिया। सती यज्ञ में पहुंची तो चकित रह गई। उनकी मां प्रसूति ने सती को गले लगाया, किंतु दक्ष की आंखों में तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि सती की बहनें भी बिन बुलाए आ जाने पर उन्हें तिरस्कार से देख रही थी। उन्होंने जंगली पुष्प से सज्जित होकर आई सती का मजाक भी बनाया। यज्ञ स्थल को देखकर सती की पीड़ा और बढ़ गई। सभी देवता मौजूद थे, किंतु शिव के लिए आसन तक नहीं रखा गया था। उनके लिए यज्ञ का भाग भी आरक्षित नहीं किया गया। उनके नाम के मंत्र का जप नहीं हुआ था। यज्ञ में शिव का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया था और किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया। ब्रह्मा और विष्णु ने भी नहीं। नंदी की आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु सती अपने पिता से बहस करने लगी। महादेव के बिना आपने यज्ञ का आयोजन कैसे कर लिया? मैं यहाँ देवताओं और राक्षसों को देख रही हूँ। यक्ष और गंधर्व भी हैं, यहाँ तक कि अच्छी और बुरी दोनों आत्माएं भी। आपने अपने दामाद को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वह इनमें से किसी की भी श्रेणी में नहीं है। प्रजापति ने परिहास किया। वह न देव है, न राक्षस, न इंसान है, न पशु। वह प्राणियों में सबसे तुच्छ है, जीवों में सबसे अधम। क्या उसने तुम्हें निमंत्रण की भिक्षा मांगने भेजा है? पिताजी, आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। हाँ, उस पति का तुमने जिससे तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। अपने चारों ओर देखो। मेरी सभ्यता कैसी संस्कृति, संस्कार और रीति रिवाज का उत्सव मना रही है। यहाँ उस अराजकता पसंद शिव के लिए कोई जगह नहीं है। वह अधनंगा व्यसनी है, जिसे हमारे द्वारा श्रम पूर्वक बनाई गई सृष्टि की परवाह नहीं है। तुम हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उनसे विवाह किया था, और मृतकों को आमंत्रित नहीं किया जाता। अविश्वास से मानो सती का चेहरा झुलस गया। उसने आहत स्वर में कहा, चंद्र ने जब अपनी आपकी पुत्रियों की उपेक्षा की थी तो आपने चंद्र की निंदा की थी, और आज आप स्वयं अपनी पुत्री की निंदा कर रहे हैं। आज अपने मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। महादेव सही कह रहे थे। मुझे इस यज्ञ में नहीं आना चाहिए था, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु चुप बैठे हैं जबकि शिव को अपमानित किया जा रहा है। क्या आप भूल गए कि आप महादेव के साथ मिलकर ही त्रिमूर्ति कहलाते हैं? आप परमात्मा की इच्छा के प्रतिनिधि हैं। क्या प्रजापति का मेरे पति को अपशब्द कहना आपको अपशब्द कहने की बराबर नहीं है? अथवा इन आहुतियों के लिए आपकी क्षुधा में ने आपका मुंह बंद कर दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दक्ष ने हाथ उठाया, मानो सती पर वार करना चाहता हो। तुम्हारे शिव के अलावा ये सब लोग निमंत्रण के योग्य हैं। ये दोनों अपना कार्य करते हैं, एक रचना करता है, दूसरा उसकी देखरेख। किंतु तुम्हारे पति को कुछ भी स्वीकार नहीं है। उसने परमपिता ब्रह्मा को भस्म करना चाहा, किंतु असुरों को आशीर्वाद में मृत संजीवनी प्रदान कर दी।
जब उसने खुद को हमसे अलग कर ही लिया तो मैं उसे अपने साथ क्यों सम्मिलित करूं? उसके लिए मेरे पास घृणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सती ने गुर्राते हुए कहा, आप उनसे घृणा नहीं करते, आप उनसे डरते हैं। आपको डर है कि आप उन्हें उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते, इसीलिए कि वह आपके द्वारा बनाई हुई किसी वस्तु को नहीं मानते। इसीलिए कोई परितक्त्य व्यक्ति मेरे अनुष्ठान में भाग लेने योग्य नहीं है। उसे यहाँ की जूठन भी नहीं मिल सकती। सती ने कहा, बहुत हुआ। इस सभा स्तब्ध रह गई। यह ऋषि दधीचि की आवाज थी। वह अपने आसन से उठ खड़े हुए। कोई यज्ञ में जहां महादेव का अपमान हो, ब्रह्मांड के मस्तक पर कलंक के समान है। अब यहाँ बैठना पाप है और मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा। दधीचि के जाते ही प्रसूति चिल्ला पड़ी। सबकी निगाहें दधीचि पर टिकी थी, किंतु किसी ने नहीं देखा कि सती यज्ञ वेदी के किनारे पर खड़ी थी। मैं ऋषि दधीचि की तरह वापस भी नहीं जा सकती, सती ने कहा। उनका चेहरा आंसू से भीग गया। मैं अब इसी सती रूप में महादेव के पास लौट नहीं सकती। यह शरीर अब एक अभिशाप है। प्रजापति की बेटी होना शाप है। आज मेरे कारण मेरे स्वामी का अपमान हुआ है। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं दक्ष की पुत्री हूँ। मुझे इस पहचान को अपने इस शरीर को नष्ट करना ही होगा। तभी मैं अपने पति से दोबारा मिल सकूंगी और तभी आपको शिव का सही अर्थ समझ में आएगा। आपके यज्ञ में मेरे स्वामी के नाम का कोई भाग नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं को इस वेदी में अर्पित करती हूँ। मुझे क्षमा करो महादेव, मुझे क्षमा करो। दक्ष ने दांत पीसते हुए कहा, शिव का नाम जपना बंद करो। तुम मेरी यज्ञ वेदी को अपवित्र कर रही हो। सती ने गरज कर कहा, दुष्ट दक्ष। उनकी आंखें सूज गई थी और आवाज तीखी थी। तुम भूल गए हो मैं आदिशक्ति हूँ। मैंने तुम्हारे और प्रसूति के घर में इसलिए जन्म लिया था क्योंकि तुमने मेरा आह्वान किया था। मैंने तुम्हें उस समय सावधान कर दिया था कि जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगी। यह कहकर सती यज्ञ अग्नि में कूद गई। सब लोग पीछे हट गए। उनका सांस जलना शुरू हुआ तो वहां भयंकर अपशकुन होने लगे। आसमान काला हो गया, गिद्ध झपट्टा मारने लगे और गीदड़ हाहाकार करने लगे। वायु क्रुद्ध आत्मा की भांति अग्निशिखाओं को बुझाने लगी। सती ने जैसे ही अंतिम श्वास ली, शिव के नेत्र खुल गए। पीड़ा और रोष से कांपते हुए शिव ने अपने सिर से केश की लट तोड़ी और नीचे पटक दी। जमीन से टकराते ही वीरभद्र नाम का 3 नेत्र और 1000 भुजाओं वाला एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। उसने शिव को प्रणाम किया। महादेव ने उसे आज्ञा दी, दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। यज्ञ स्थल पर सभी लोग भयभीत होकर भाग रहे थे। वीरभद्र ने अपनी त्वचा के छिद्रों से अनेक भयानक प्राणियों को उत्पन्न किया और वे सब यज्ञ को ध्वंस करने लगे। देवताओं को आहत और मनुष्यों को मारने लगे। उन्होंने आहुति में मल मूत्र विसर्जन कर दिया और चारों ओर रक्तपात किया। वे जगह जगह आग लगाकर उसकी राख के साथ खेलने लगे। ब्रह्मांड में जो कुछ घातक हो सकता था वह सब उस यज्ञ में हुआ। भृगु ने उनका सामना करने के लिए भृगु ऋभु नामक योद्धाओं को प्रकट किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। वीरभद्र की सेना गतिमान शिलाखंड की भांति अथक रूप से यज्ञ को नष्ट करने में लगी थी। कैलाश की बर्फ कनखल में उड़ रही लपटों को दबा रही थी। दक्ष ने विष्णु से सुदर्शन चक्र का उपयोग करने की विनती की, किंतु उन्होंने मना कर दिया। वीरभद्र स्वयं शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। वह मेरे चक्र के समान ही शक्तिशाली है। यदि दोनों टकरा गए तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि प्रजापति कुछ और कहते, वीरभद्र ने उन पर भी आक्रमण कर दिया। उसने दक्ष के केश पकड़कर उनका सिर काट डाला और उसे आग में झोंक दिया। देवतागण समझ गए कि दधीचि का शाप सच हो रहा है। आप सबको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यज्ञ अपवित्र हो चुका था और एक अत्यंत अशुभ घटना घटी थी। तीनों लोकों में इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। ब्रह्मा और विष्णु से परामर्श किया गया तो उनका एक ही मत था।
महादेव को शांत करना होगा। वही दक्ष को पुनर्जीवित करके यज्ञ को पूर्ण करवा सकते हैं। सभी देवता मिलकर शिव के पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और अपने साथ कनखत ले गए। चूंकि वीरभद्र ने दक्ष का सिर जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए शिव ने उनसे कोई विकल्प खोजने को कहा। अंत में प्रजापति के शरीर पर एक मेंढे का सिर लगाया गया, जिससे नंदी का वचन भी सत्य सिद्ध हो गया। दक्ष ने शिव को पशु कहा था और अब वह स्वयं पशु के माध्यम से ही पुनर्जीवित हो गया। शिव ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि दक्ष अपने वास्तविक रूप में पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेंगे। फिर यज्ञ संपन्न हुआ और उससे अर्जित पुण्य सभी को प्राप्त हुआ। तभी अचानक ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। ब्रह्मांड ऐसे कांप रहा था मानो कोई निर्दयता से उसे पीट रहा हो। ब्रह्मांड के दोनों भाग टूटने के कगार पर आ गए। सभी लोग दृश्य देखने के लिए बाहर निकले तो स्तब्ध रह गए। भगवान शिव सती के जले हुए शव को कंधे पर लटकाए नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। चेहरा पीला पड़ गया और शरीर के अंग छटपटा रहे थे। उनका पूरा शरीर फड़क रहा था और हिंसक मुद्रा में स्पंदित हो रहा था कि मानो कुछ सब कुछ नष्ट कर देना चाहता हो। रुद्र तांडव। महादेव विलाप कर रहे थे, अपनी प्रियतमा की मृत्यु का शोक। ब्रह्मांड को बचाने के उद्देश्य से सबकी दृष्टि विष्णु की ओर मुड़ी। विष्णु समझ गए कि सती के अवशेष ही शिव को पीड़ा दे रहे हैं। महायोगी को माया की ज्वाला से झुलसा रहे थे। कपाली के ऊपर जैसे हजारों खोपड़ियों का भार आ गया था। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिव जिस समय झूम रहे थे तो चक्र ने सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए। एक एक करके वे अंग पृथ्वी के विभिन्न भागों पर गिरे। उन स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। शिव रुक गए। उनके शरीर से बोझ उतर गया था, किंतु हृदय अब भी भारी था। शिव चले गए, वे फिर अकेले रह गए थे। तो ये यहाँ कहानी खत्म होती है। इस कहानी में सती का आत्महत्या करना दोस्तों सिर्फ एक पर्सनल पेन ही नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें शिव का तांडव, विनाश और पार्वती रूप में उनका पुनर्मिलन लिखा हुआ था। दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड dignity can shape not just a person's life but the course of the entire world। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में महागाथा की एक और डिवाइन कहानी के साथ।